अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस का ज़ीरो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज इस चैप्टर में से हम दो थ्योरम और कुछ एग्जांपल करेंगे। तो थ्योरम हमारे रिलेटेड होंगे प्रोडक्ट से और कोशेंट से। तो थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है द आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू द सम ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे, हम उनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, फिर आर्ग्यूमेंट लेंगे। वो जो प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट होगा वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा। That is argument of z1, z2, z3 up to so on zn, which is equal to argument of z1 plus argument of z2 plus up to so on plus argument of zn के इक्वल होगा। तो अब हम इसका करते हैं प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ के लिए हम सपोज करते हैं, सपोज z1, z2, z3 अप टू so on zn बी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर। हमने z1 से लेकर zn तक नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर ले लिए। फर्दर लेट R1, R2, R3 अप टू सोन Rn बी देयर मॉडुलस। अब हमने R1 से लेकर Rn तक उसका मॉडुलस भी ले लिया। एंड θ1, θ2 अप टू सोन θn बी देयर आर्गूमेंट्स। अब हमने θ1 से लेकर θn तक उसके आर्गूमेंट्स भी ले लिए। अब हम इस तरह से करते हैं, कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का हम लेते हैं प्रोडक्ट लेने के बाद हम लेते हैं उसका आर्गूमेंट। अगर वो दो के लिए ये कंडीशन फुलफ़िल कर देता है तो हम कहेंगे ये तीन के लिए भी कंडीशन फुलफ़िल करता है, चार के लिए भी करता है, अप टू सो ऑन ये zn के लिए भी करता है। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट z1 विच इज़ इक्वल टू R1 इंटू कोस θ1 प्लस एयोटा साइन θ1 और z2 विच इज़ इक्वल टू R2 इंटू कोस θ2 प्लस एयोटा साइन θ2। ये आपके पास क्या है, दो कम्प्लेक्स नंबर है। हमने लेना है जी इनका प्रोडक्ट। z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 इंटू कोस θ1 प्लस एयोटा साइन θ1 मल्टीप्लाई बाय R2 इंटू ये आ जाएगा आपके पास कोस θ2 प्लस एयोटा साइन θ2। R2 को R1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास R1 R2 इंटू अब कोस θ1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास कोस θ1 कोस θ2 और प्लस आ जाएगा आपके पास एयोटा कोस θ1 और साइन θ2 आ जाएगा प्लस अब एयोटा साइन θ1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास एयोटा साइन θ1 और कोस θ2 आ जाएगा। अब एयोटा साइन θ1 को एयोटा साइन θ2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एयोटा को भी करेंगे, ये आ जाएगा आपका एयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास साइन θ1 और साइन θ2 आ जाएगा। अब एयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये रियल बन जाएगा। ये भी आपके पास क्या रियल है और ये भी आपके पास क्या रियल है। अब रियल को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, R1 R2 इंटू ये आ जाएगा आपके पास कोस θ1 कोस θ2 माइनस साइन θ1 और साइन θ2 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों में क्या है, एयोटा कॉमन आ रहा है तो एयोटा कॉमन ले लेते हैं। एयोटा कॉमन लिया, इसको पहले लिख लेते हैं साइन θ1 कोस θ2 प्लस कोस θ1 और साइन θ2 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है। अब अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला आपके पास बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा का। ये आ जाएगा आपके पास R1 R2 इंटू कोस इंटू θ1 प्लस θ2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। प्लस आ गया आपके पास एयोटा साइन इंटू आपके पास आ गया है θ1 प्लस θ2 आ गया है। ये आपके पास क्या आ गया, किसी दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आ गया आपके पास। लेकिन हमने क्या मालूम करना है, हमने तो मालूम करना है जी आर्गूमेंट। तो अब हम लेते हैं जी इसका आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट होता है। अब ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है और ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है। तो ये आ जाएगा आपके पास आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स इंटू ये आ जाएगा साइन इंटू θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय कोस इंटू θ1 प्लस θ2 आ जाएगा। और साइन ओवर कोस, एंगल चूँकि सेम है तो ये आपके पास tan बन जाएगा। ये आ जाएगा tan इनवर्स इंटू tan आ जाएगा θ1 प्लस θ2 आ गया। क्योंकि अगर एंगल सेम है, साइन ओवर कोस की रेशो आपके पास tan होती है, ये आपस में कैंसिल आउट। तो बाकी आपके पास क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 विच इज़ इक्वल टू ये आ गया आपके पास θ1 प्लस
थीटा टू आ गया है। अब हमारे पास क्या आ गया है, आर्गूमेंट ऑफ जी वन जी टू विच इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू आ गया है। सो आर्गूमेंट इनटू जी वन जी टू विच इज इक्वल टू थीटा वन किसकी इक्वल है हमारे पास, आर्गूमेंट ऑफ जी वन की इक्वल है, और ये किसकी इक्वल है हमारे पास, आर्गूमेंट ऑफ जी टू के इक्वल है। सो दो नंबर के लिए हमारे पास क्या ये कंडीशन होल्ड कर गई है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगर आपके पास तीन कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, लें जी वन जी टू और जी थ्री, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, आर्गूमेंट ऑफ जी वन प्लस आर्गूमेंट ऑफ जी टू प्लस आर्गूमेंट ऑफ जी थ्री आ जाएगा। और सिमिलरली हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर आपके पास क्या है जी वन से लेकर जी एन तक सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर है, उनका लिया आपने प्रोडक्ट और साथ में लिया आपने उसका आर्गूमेंट, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जी वन प्लस आर्गूमेंट ऑफ जी टू प्लस अप टू सोन प्लस आर्गूमेंट ऑफ जी एन आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 है हमारे पास, द आर्गूमेंट ऑफ द क्वोशंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्गूमेंट्स। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, उन दोनों को आपने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपने उसका लिया जी आर्गूमेंट, आर्गूमेंट को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्गूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसका करते हैं स्टार्ट प्रूफ के लिए हम सपोज करेंगे जी1 एंड जी2 बी टू नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स एंड R1 R2 बी देयर मॉडुलस एंड थीटा1 एंड थीटा2 बी देयर आर्ग्यूमेंट्स। जी1 जी2 हमने दो कम्प्लेक्स नंबर ले लिए, नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर, और R1 R2 आपके पास क्या है, मॉडुलस है, और थीटा1 और थीटा2 की आपके पास आर्ग्यूमेंट है। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। तो दो हमने कम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट जी1 विच इज़ इक्वल टू R1 इंटू कोस थीटा1 प्लस एयोटा साइन थीटा1 आ जाएगा, और जी2 विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा R2 इंटू कोस थीटा2 प्लस एयोटा साइन थीटा2 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जी1 जी2 विच इज़ इक्वल टू R1 इंटू R2, और आपके पास आ जाएगा कोस थीटा1 प्लस एयोटा साइन थीटा1 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे जी कोस थीटा2 प्लस एयोटा साइन थीटा2 के साथ। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या एयोटा आ रहा है, एयोटा ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, कोस थीटा2 माइनस एयोटा साइन थीटा2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कोस थीटा2 माइनस एयोटा साइन थीटा2, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसके साथ डिवाइड भी कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू कोस थीटा1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास कोस थीटा1 कोस थीटा2 माइनस एयोटा साइन थीटा2 के साथ किया तो माइनस एयोटा साइन थीटा2 और कोस थीटा1 आ जाएगा। अब प्लस एयोटा साइन थीटा1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस एयोटा साइन थीटा1 और कोस थीटा2 आ जाएगा। इस एयोटा को इस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एयोटा स्क्वायर आ गया, और साथ में आपके पास क्या आ गया जी, साइन थीटा1 और साइन थीटा2 आ गया। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा2 आ गया माइनस एयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा2 आ गया। अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास जी1 डिवाइडेड बाय जी2 विच इज़ इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू, अब इन दोनों में एयोटा कॉमन आ रहा है, जब एयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू किसके लिए होता है, -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये रियल बन जाएगा कोस थीटा1 और कोस थीटा2 प्लस साइन थीटा1 और साइन थीटा2। तो यहाँ से आपके पास फार्मूला बन जाएगा कोस इंटू थीटा1 माइनस थीटा2 का, यानी कि कोस अल्फा कोस बीटा, और ये प्लस हो जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ से आपके पास क्या है, एयोटा कॉमन आ रहा है, एयोटा कॉमन लिया तो आपके पास क्या बन गया, साइन थीटा1 कोस थीटा2 साइन अल्फा कोस बीटा, और ये बन जाएगा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला आपके पास बन गया है साइन इंटू थीटा1 माइनस थीटा2 का बन गया। इसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास यही चीज़ बनेगी। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा2 माइनस एयोटा स्क्वायर साइन थीटा2, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा2, ये आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आ गया है, ये वाला आ गया R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू कोस इंटू थीटा1 माइनस थीटा2 प्लस एयोटा साइन इंटू थीटा1 माइनस
थीटा टू। लेकिन हमने क्या मालूम करना है, आर्गूमेंट मालूम करना है। तो आर्गूमेंट के लिए हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स इंटू, ये आपके पास क्या इमेजिनरी पार्ट है तो आ जाएगा साइन इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा कोस इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू आ जाएगा। अब एंगल सेम है, साइन और कोस की रेशियो आपके पास क्या बन जाएगी tan, ये आ जाएगा tan इनवर्स इंटू tan आपके पास आ जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू आ जाएगा। tan इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 विच इज़ इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू के इक्वल आ गया है। अब ये आपके पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है और ये आपके पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है। सो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 ये किसके इक्वल आ गया है, ये डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट के इक्वल आ गया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के इक्वल। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें कहता है इफ़ z इज इक्वल टू 1 प्लस एयोटा टी होल का स्क्वायर माइनस एयोटा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर देन प्रूव दैट द लोकस ऑफ z इज एन एलिप्स फाइंड द सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने z के बारे में बताना है कि इसका लोकस क्या है, एक एलिप्स को ज़ाहिर करता है। और उसके बाद हमें क्या करना है, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस को फाइंड आउट करना है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो z किसकी इक्वल होता है हमारे पास, एज z इज इक्वल टू आपके पास होता है x प्लस एयोटा y। यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस एयोटा y विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस एयोटा टी होल का स्क्वायर माइनस एयोटा टी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x प्लस एयोटा y। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2ab माइनस एयोटा टी एज इट इज़ डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। x प्लस एयोटा y विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा और 1 प्लस आपके पास क्या आ गया टी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रियल अलग कर देते हैं और इमेजिनरी अलग कर देते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस एयोटा टी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा और y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अगर y इज इक्वल टू टी ओवर 1 प्लस टी को मैं इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 से 2 जब कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास y इज इक्वल टू टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ही आ जाएगा। इसको नाम से हम इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम से हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इक्वेशन नंबर 1 का और 2 का स्केल लेते हैं और इनको ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 और इनका स्केल ले लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, इसका स्केल लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर और प्लस जब इसका स्क्वायर लेंगे ये बन जाएगा आपके पास 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमने अलग कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन किया, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर आ गया। a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर दिया तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 और प्लस 2t स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमने स्क्वायर ओपन कर दिया a प्लस बी का, प्लस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर आ जाएगा। इस पर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर आ गया, प्लस इस पर डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 4t स्क्वायर आ गया।
यहाँ से हमारे पास आ गया है एक्स स्क्र प्लस 4 y² विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस का 2 और प्लस का 4, तो आपके पास आ जाएगा प्लस 2t² डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t² आ गया। सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास 1 आ गया है। सो आपके पास एक्स स्क्र प्लस 4 y² विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया, आपके पास 1 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस y² और 1/4, क्योंकि हमने इलिप्स की इक्वेशन बनानी है तो 4 को हम बटे के बटे में ले गए। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र और इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्र प्लस y² डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास 1/2 इसका स्क्र विच इज़ इक्वल टू आ गया आपके पास 1 आ गया। तो आपके पास ये कौन सी इक्वेशन बन गया, इलिप्स की इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हमने ये भी बताना है कि हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस कौन सा है। अब यहाँ से आपके पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2 है। अब 1 आपके पास क्या 1 ग्रेटर देन है 1/2 से, तो हमारे पास आ जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। चूँकि ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस से लॉन्ग होगा तो यहाँ पर आपके पास होता है y इज़ इक्वल टू ए। अब a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 आई है, सो आपके पास y इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब माइनर एक्सिस आ जाएगा आपके पास सेमी माइनर एक्सिस, ये आपके पास क्या है y एक्सिस के लॉन्ग होती है, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है b होता है, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1/2 आई है। सो आपके पास x इज इक्वल टू 1/2, ये क्या आ गया आपके पास सेमी माइनर एक्स आ गया। किसके आ गया जी, एलिप्स।